यही कि वो लोग कहते हैं कि हमारे साथ रातें गुजारी जाए। क्या खानदान में और भी खवातीन के साथ ऐसे ताल्लुकात हैं? अपनी भाभी से हैं, अपनी खाला से हैं, अपनी मामू की बीवी से हैं और उनकी बेटी से हैं। उनके साथ सोते रहे, हमें टाइम दिया जाए, होटल में जाया जाए, उनके साथ ये काम मैं कर नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली तलत चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ATC 92। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम एक मोहतरमा के पास आए हैं जिनका ये कहना है कि उनके पहले शौहर ने बेटी पैदा होने पे तलाक दे दी और दूसरे शौहर ने भी कुछ इसी तरह से किया। आइए, ये सोसाइटी का मकरू चेहरा, सोसाइटी का गंदा चेहरा इमरान खान, जिसके बारे में रियासत मदीना कहते हैं, पता नहीं उन्होंने रियासत मदीना की डेफिनेशन कहाँ से पढ़ी है कि वो अपने मुल्क और कौम के लिए इंसाफ नहीं मुहैया कर सकते अदालतों से, पुलिस से और बाकी इदारों से। आइए उन्हीं से मिलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, आपका नाम क्या है? आमना। आमना, बताइएगा कि आपकी पहली तलाक क्यों हुई और किस वजह से हुई? मेरी पहली तलाक बेटों के पीछे हुई थी कि बेटियां हुई हैं, बेटा नहीं हुआ। देखें, और बेटियां तो अल्लाह पाक की रहमत होती हैं, वो ही इंसानों को अपने बुढ़ापे में संभालती हैं, बेटे तो नहीं संभालते। तो फिर उसके बारे में क्या कहते हैं? लेकिन वो कहते हैं कि बेटों से बाप की शान ज्यादा बढ़ती है। बेटे हमें चाहिए, अब बेटियां दे सकती हो तो ठीक है, नहीं तो आप जा सकती हो। तो उनसे पूछे थे कि ये जो तुम शर्मनाक और गंदी हरकतें कर रहे हो, ये तुम अपने बाप का नाम रोशन कर रहे हो या चेहरा रोशन कर रहे हो? वो कहते थे कि जब हम अपने वालिद को छोड़ के आ गए हैं तो तुम क्या चीज़ हो, हम किसी को भी छोड़ सकते हैं। उन्होंने कभी अपनी वालदा को नहीं देखा। उनकी वालदा भी ऐसे ही रोडों पे गिर मिला के लोगों के काम कर कर के मरी हैं। आपके पहले शौहर का क्या नाम था और कहाँ के रहने वाले हैं? उनका नाम आमिर था और वो कराची के रहने वाले, दस्तगीर मुक्का चौक के। तो आपकी शादी भी कराची में हुई थी या इधर लाहौर में? इधर लाहौर में हुई थी। अच्छा, तो अब वो वापस चले गए हैं? हाँ जी, वो वापस चले तो गए। दूसरे शौहर का क्या नाम है और उन्होंने तलाक किस वजह से दी? उनका नाम वसीम असलम है, लेकिन उन्होंने अभी तलाक नहीं दी है। बैंक अल हबीब में जॉब करते हैं, उकाड़े में। वो सिर्फ बेटी की वजह से छोड़ के चले गए हैं। उसका बस ज़हन है कि एक छोड़ी और एक की, क्योंकि वो अलग अलग लड़कियों से करना चाहते हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद करते हैं। वो किसी एक लड़की के साथ रह नहीं सकते। अच्छा, तो वो उनकी ख्वाहिशात जो हैं जिसकी वजह से वो शादी करते हैं और फिर तलाक दे देते हैं। तो अब उन्होंने जब आपकी आखिरी दफ़ा उनसे कब बात हुई? क्या वो आपके साथ ही रहते हैं या ओकाड़ा में जो बैंक के अंदर काम कर रहे हैं वहीं पर रिहाइश पजीर हैं? वो काड़ा में जहाँ बैंक में काम करते हैं वहाँ उसके पास ही उनका घर है, वो वहाँ पे रिहाइश पजीर करते हैं। वहाँ से उन्हें घंटा लगता है अपने घर जाने के लिए, चुचक अड्डे के पास। चुचक में उनका घर है, मुपालके से पीछे, वो वहीं पे वजीर है। और दूसरी बात ये कि उनका और मेरा कांटेक्ट मार्च के बाद बिल्कुल नहीं हुआ। मार्च में मैंने उन्हें आखिरी कॉल की थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे धमकियाँ दी मैंने बंद कर दी थी। तो मार्च से अब तक, यानी कि जून ख़त्म होने वाला है, आज 15 जून होगी, आधा जून से ज़्यादा गुजर चुका है। तो अब तक फिर आपने क्या किया? अदालती कार्रवाई या कुछ पुलिस के पास मदद के लिए गया? मैं सबके पास जा चुकी हूँ। मैं किसी के नीचे लेट नहीं सकती, ना जिस्म फरोशी करती हूँ। क्या मतलब? यही कि वो लोग कहते हैं कि हमारे साथ रातें गुजारी जाएं या हमें टाइम दिया जाए, होटल में जाया जाए, उनके साथ ये काम मैं कर नहीं सकती। ये किसने बोला है? पुलिस वालों का भी यही कहना है और वकीलों का भी यही कहना है। नाज़रीन, सिविल सर्विस के अंदर सबसे ज़्यादा जो ताकत है वो वकला के पास है, जो हमारे पढ़े लिखा तबका है और बदमाशी की इंतहा को पहुँचे हुए हैं, और दूसरी तरफ पंजाब पुलिस है। मैं उनसे सवाल करता हूँ, और ये मोहतरमा का सवाल है कि क्या तुम्हारी बहन बेटी के साथ कल का ऐसा होगा तो तुम्हारे जो दफ्तरी कोलीग हैं वो भी यही डिमांड करेंगे और तुम्हारी क्या हालत होगी? ये किस वकील ने बोला है? ये औकाड़े में वकील है, उसका नाम मेरे ज़हन में से निकला हुआ। वो वहीं पे रहता है और वहीं सदर में होता है, चैम्बर में। और यहाँ जो है हाई कोर्ट में काशिफ नाम का वकील है जिसने ये बात की है। फिर उसके बाद मेरे ससुर मुझे ले गए थे एक वकील के पास, मेरे ससुर ने, और उस वकील ने, वो हाई कोर्ट के पास ही होता है, उसका चैम्बर वहीं पे है। मुझे नहीं पता वो कौन है, मैं उसका नाम तो फिलहाल नहीं जानती। मेरे ससुर ने और उस वकील ने भी मुझसे, पहला ससुर जो उसने और उसके वकील ने भी मुझसे यही बातें की हैं कि मैं ऐसे और ये तुम मेरे साथ ये करो, मैंने जभी डाल के सोनी फलाना करना है। इस वजह से मैं किसी के पास जाना बंद कर दिया सबके। तो लाहौर के अंदर किसी पुलिस वाले ने ऐसी डिमांड की? लाहौर में ग्वाल मंडी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, यही डिमांडें हैं सबकी। लाहौर पुलिस स्टेशन ग्वाल मंडी में भी यही डिमांड है। तो आपने DIG ऑपरेशंस को या CCPO लाहौर को कोई दरखास्त वगैरह दी? मैंने CCPO लाहौर में दी थी दरखास्त, अपने हस्बैंड के खिलाफ भी और पुलिस वालों के भी, लेकिन कोई इशू नहीं हुआ।
अच्छा, उसके ऊपर कोई सुनाई नहीं हुई। नहीं, कोई तो ये जो दूसरे हस्बैंड है आपका जो बैंकल हबीब ओकाड़ा ब्रांच में काम करते हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम वसीम असलम है। 35,000 उनकी तनख्वाह है और 3 महीने बाद उन्हें 50,000 बोनस मिलता है। जब ये बेटी हुई थी उसी वक्त उन्हें मैसेज आया था 50,000 बोनस का, लेकिन उसने 1 रुपया भी नहीं लगाया। मेरी वालदा ने 50,000 रुपया खर्चा अपने से किया था, वो तब से लेके अब तक। तो वसीम असलम का क्या खानदान में और भी खवातीन के साथ ऐसे ताल्लुकात हैं? अपनी भाभी से हैं, अपनी खाला से हैं, अपनी मामू की बीवी से हैं और उनकी बेटी से हैं। उनके साथ सोते रहे हैं और खाला की 2 बेटियां इन्होंने छोड़ी हैं जिनके साथ सो के छोड़ा है। तो मतलब कि उन्होंने अपने खानदान की कोई औरत नहीं छोड़ी? नहीं, कोई औरत नहीं छोड़ी। उसका खानदान में भी ऐसे ही है। तो उनके खानदान के जो मर्द हजरात हैं वो नामर्द हैं या बेगैरत हैं? बेगैरत हैं, नामर्द भी हैं और बगैरत भी हैं। उनमें से बच्चे तो होते हैं लेकिन ऐसे मर्दों को नामर्द और बगैरत ही समझा जाता है। अच्छा, अगर आपकी ये आवाज़ CCPO लाहौर या DIG ऑपरेशन लाहौर तक पहुंचे या वज़ीर आला पंजाब, तो आप क्या उनको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसे जो लोग हैं ना हमारे माशरे में, ऐसे जो मर्द हैं वसीम असलम और उनके भाइयों जैसे, इनको माशरे से बेदखल किया जाए। इनको ऐसी सजाएं दी जाए कि ये आइंदा आने वाली नस्लों की और अपने माँ बहनों की, किसी की बेटी की, खाला मासियों किसी की इज्जत ना खराब कर सके जो इन्होंने दाग लगा दी है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। ये ऐसी नागहानी सूरत हाल है कि बंदा बोलने से भी कासिर है और किसी के ख़िलाफ़ बंदा क्या बात करे। हमारा माशरा, हमारे माशरे के कुछ गंदे लोगों ने इतना गंदा कर दिया है कि जिधर भी देखते हैं हमारे मुंह पे तमाचा लगता है। बेहिसी, बेगैरती, बेहयाई का ये हाल है। नाजरीन, आमना का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर कोई माई का लाल, पढ़ा लिखा वकील, ख़ानदानी वकील मदद करना चाहे तो वो मदद के लिए रब्ता करे, अपनी बहन से रिश्ता कायम करने के लिए ना करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।